12 के केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर देखते हैं, बहुलक। तो पॉलीमर की बात करें तो ये लैटिन भाषा है पॉली प्लस मर। बहुलक लिखते हैं तो लिखते हैं बहु प्लस लक। लक का अर्थ होता है इकाई और इन लोगों का अर्थ होता है बहुत सारा। बहुत सारे इकाई इकट्ठा होते हैं तो बहुलक बनाते हैं। तो जो आपस में जुड़ के लंबी श्रृंखला का चेन बनाएगा वो इकाई हो गया, और इकाई यूनिट जब आपस में जुड़ते चला जाएगा तो बहुलक बनाएगा। तो अगर बहुलक बनाते हैं तो जो भी प्रोसेस आप अपनाते हैं बहुलक बनाने के लिए, या किसी एक यूनिट को या दो यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए, दो इकाई को एक इकाई को जोड़ने के लिए, तो उस बहुलक बनने की क्रिया को बहुलकन कहते हैं। फिर से ध्यान दें, एक तो हो गया आपके चैप्टर का नाम बहुलक, पॉलीमर्स, बहुलक। तो बहुलक बनाते कैसे हैं? जो भी प्रोसेस आप लगाएंगे, जो विधि लगाएंगे, तो उस क्रिया को कहते हैं बहुलकन। जिस विधि से आप बहुलक बनाए उसे बहुलकन कहते हैं। तो बहुलक दो प्रकार का होता है। एक होता है समबहुलक, समबहुलक, और दूसरा होता है सहबहुलक, सहबहुलक। अब फिर से समबहुलक किसे कहते हैं? एक्सप्लेनेशन है। अभी आप पूरे चैप्टर को समझ लें, तब कल से इसके नोट्स की तैयारी की जाएगी, ठीक है? तो समबहुलक किसे कहते हैं? अगर एक ही इकाई बार बार आपस में जुड़ के बहुलक बनाए तो समबहुलक कहते हैं। अब फिर से ध्यान दें, बहुलक बनने की क्रिया बहुलकन हो गई, तो समबहुलक बनने की क्रिया समबहुलकन हो गई। अब जैसे कोई एक इकाई, मान लेते हैं ए हो, अगर बहुत सारा ए ले लें हम और कोई प्रोसेस लगाते हैं, कोई कैटालिस्ट लेते हैं, टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं कि सारे ए आपस में जुड़ते चले जाएं, तो उसे हम समबहुलक कहेंगे। और जो प्रोसेस लगा रहे हैं, आप बना रहे हैं आप बहुलक, तो उसे समबहुलकन कहेंगे। लेकिन अगर दो दो इकाई ली जाए, देखिए ए और बी, बहुत सारा ये भी लिए, बहुत सारा ये भी लिए। अब आप टेम्परेचर दें, प्रेशर दें, कोई कैटलिस्ट लें और लगातार ए बी से, फिर ए और बी, फिर ए और बी लगातार जुड़ता चला जाए और लंबे श्रृंखला का एक अणु बनाए, बड़ा अणु बनाए, उसे हम कहते हैं सहबहुलक। सहबहुलक इसलिए कि दो दो साथ में चल रहे हैं, और सहबहुलक बनने की क्रिया को सहबहुलकन कहते हैं। तो समबहुलक, सहबहुलक दो हो गए हम लोग के पास। अब आइए, अब फिर सहबहुलकन क्या है? तो सहबहुलक बनने की क्रिया सहबहुलकन कहलाती है। अब बहुलक का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो अब बहुलक का वर्गीकरण करेंगे, तो बहुलक के वर्गीकरण को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर एक हो गया आपका स्रोत के आधार पर बहुलक। स्रोत मतलब आप किस स्रोत से प्राप्त किए हैं, स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर हो गए तीन। पहला प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक ऐसा बहुलक जिसे हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं, वो प्राकृतिक बहुलक है। जैसे रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, प्राकृतिक बहुलक। दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक मतलब इसे लैब में बनाया गया हो, प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं।
तो लैब में जिस बहुलक को आप बनाएंगे उसे कहते हैं संश्लेषित बहुलक। जैसे आपका सेलुलोज का भी उत्पन्न हो गया, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया, ये सारे बहुलक मानव ने खुद बनाया है, तो इसे हम लोग कहते हैं संश्लेषित बहुलक। तीसरा होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब प्राकृतिक स्रोत से बहुलक को प्राप्त किया और मानव ने उसके गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ और उपाय लगाया, तो उसे कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो बहुलक का पहला क्लासिफिकेशन हो गया स्रोत के आधार पर बहुलक। तो स्रोत के आधार पर 3 भाग में बांट लिया आपने। अब आया बहुलकन के आधार पर। बहुलकन के आधार पर यह हम लोग का दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। तो बहुलकन के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया संघनन बहुलक, मतलब 2-2 इकाई 3-3 इकाई आपस में जोड़िए, जिसके दौरान आप कोई कैटलिस्ट उपयोग करते हैं, बंद बर्तन में उसे गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, और इसके बाद वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसे कहते हैं संघनन बहुलक। इसके दौरान कुछ छोटे छोटे अणु निकलते भी हैं, जैसे पानी निकल जाए, HCl निकल जाए, H2SO4 निकल जाए, तो संघनन बहुलक होता है। दूसरा, जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो नायलॉन 6 है। सारा का सारा बहुलक हम लोग लाइन से लिखेंगे, और लिखेंगे तो एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे कैसे बनता है, क्या उपयोग है, कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, किस परिस्थिति में बनता है, ये सब चीज़ को देखना है। अभी केवल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर का और इसका क्लासिफिकेशन है। दूसरा है योगात्मक बहुलक, मतलब लगातार एक दूसरे से जुड़ के बहुलक बना दे, तो उसे योगात्मक बहुलक कहते हैं। अब जैसे बहुलक बनेगा कैसे, और भी क्लासिफिकेशन है, उसको देखेंगे। अब हमने ले लिया इथीन। देखिए ये इथीन है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इथीन है। अब यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो मैं इस हाइड्रोजन को नीचे भी लिख सकता हूँ। अब N ले लिया, बहुत सारा इथीन ले लिया, इसका किया बहुलकन। टेम्परेचर भी लगेगा, प्रेशर भी लगेगा, तो होगा क्या कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके रह गए, लेकिन दोनों कार्बन के एक बॉन्ड कम हो गए। तो जितना इथीन लिया था आपने काउंटिंग के अनुसार, सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, N लग गया। ये जो बॉन्ड बाहर निकला हुआ है ये बता रहा है कि इधर और भी इथीन जुड़े हुए हैं, इधर भी इथीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इथीन थे, यहाँ कितने इथीन हैं, बहुत सारे इथीन हैं, तो इसे पॉलीथीन कहते हैं। इथीन के बहुलकन से क्या बन गया, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन बना तो ये कौन सा बहुलक है, सम बहुलक है कि सह बहुलक है? सम बहुलक है, सह बहुलक नहीं है, क्योंकि 2-2 इकाई आपस में जुड़ के बहुलक बनाता तो सह बहुलक होता। ये एक ही इकाई आपस में जुड़ के बहुलक बनाया है तो सम बहुलक है, और इसके बनने की क्रिया को सम बहुलकन कहेंगे। बहुलक का वर्गीकरण है, बहुलक का क्लासिफिकेशन, आणविक बल के आधार पर वर्गीकरण। तो मोलिकुलर फोर्स के आधार पर हम लोग बहुलक को 4 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक किसे कहते हैं? ये रबर होते हैं भाई, इसे जितना खींचेंगे तो लंबा होगा और छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। खींचने पर लंबा हो और छोड़ने पर वापस आ जाए तो इसे कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। तो प्रत्यास्थ बहुलक के अंदर डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, जो इन्हें खींचने पर लंबा होने देते हैं, छोड़ने पर वापस आने में मदद करते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक हो गया। दूसरा मॉलिक्यूलर, फिर से ध्यान दें, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर बांटा जा रहा है। दूसरा होता है रेशा। अब इसका एग्जाम्पल तो रबर भी लिख देंगे तो चलेगा।
रेशा भी एक बहुलक है जिसके अणुओं के बीच मजबूत बॉन्ड होता है, जो काफ़ी मजबूती देता है। जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, पॉलीएमाइड्स है, टेरलिन है, धागा समझिए, धागा, रेशा, रस्सी बनाने वाला बहुलक, रेशा। तीसरा है हम लोग का ताप सुघट्य बहुलक। ऐसा बहुलक जिसे बार बार गर्म और ठंडा करके उपयोग कर लिया जा सकता हो, उसे हम लोग ताप सुघट्य बहुलक कहते हैं। पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे तो फिर से उसे रिसाइकिल करके दूसरा चीज़ बना सकते हैं। ताप सुघट्य बहुलक है। पीवीसी है, पीवीसी प्लास्टिक है। चौथा है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़, ऐसा बहुलक जिसे दोबारा गर्म करके आप उपयोग नहीं कर सकते, वो ताप दृढ़ बहुलक होता है। टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, इसको दोबारा गर्म करके नहीं बना सकते हैं, ये ताप दृढ़ बहुलक। तो ये बल, आणविक बल के आधार पर ये 4 प्रकार से बांटा जाता है। अब इसके आगे एक और क्लासिफिकेशन देख लें। एक है उसके बॉन्ड के आधार पर, जुड़ने के प्रकृति के आधार पर बहुलकन कैसे जुड़ा होता है। तो अगर बहुलक बनता हो तो इकाई एक दूसरे से सीधे रेखा में जुड़े हों तो उसे रैखिक बहुलक कहते हैं। अगर उसमें जैसे एक सीधी रेखा हो, ऐसे ही बहुलक के प्रत्येक पार्टिकल्स, इकाई एक दूसरे से जुड़े हैं तो रैखिक बहुलक हो गया। अगर सीधे रेखा में नहीं जुड़े, इसको स्ट्रक्चरल रूप से ही शो किया जाता है, ऐसे आराम से सीधे सीधे जुड़े हैं तो रैखिक बहुलक हो गया। दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक। तो शाखित श्रृंखला बहुलक में बहुलक जुड़े होंगे लेकिन इसमें बहुत सारी शाखा होगी। ये शाखा किसका होगा, कार्बन का, क्लोरीन का, साइनाइड का या अदर फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है। तीसरा है जालक्रम बहुलक। तो जालक्रम बहुलक में क्या होता है, लगातार एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़े रहते हैं, ऐसे इन्हें स्ट्रक्चरल रूप में शो किया जाता है, ऐसे ही सांकेतिक भाषा में। ऐसे इसको बनाएंगे तो इसके बॉन्ड अलग अलग दिखाई देंगे, ऐसा हम लोग बनाएंगे। फिर बेकेलाइट बनाएंगे तो इसी तरह से जालक्रम बहुलक होगा, बेकेलाइट। फिर से बता दें सारे कितने बहुलक हैं, उस सारे बहुलक को बनाने का विधि कैसे बनाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उपयोग सब पढ़ना है। तो इस तरह से बहुलक का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम लोग बहुलक को बनाने का कोशिश करें तो सबसे पहला बहुलक पॉलीथीन। तो पॉलीथीन कैसे बनेगा, इथीन के बहुलकन से बनेगा। तो इथीन का बहुलकन करेंगे और पॉलीथीन बनाएंगे तो कौन सा कैटालिस्ट उपयोग करेंगे, कितना प्रेशर देंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, तो कौन सा पॉलीथीन बनेगा। तो इसके आधार पर पॉलीथीन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP और LDP। तो LDP क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाएंगे, ध्यान दें आप, ये इथीन है। अब इसका बहुत सारा इथीन ले लिया आपने, इसका बहुलीकरण उच्च दाब 1000 से 2000 ATM प्रेशर देंगे, पेरोक्साइड या ऑक्साइड उत्प्रेरक लेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 673 केल्विन टेम्परेचर देंगे। तो ये आपस में बहुलीकृत होंगे और पॉलीथीन बनाएंगे तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। पॉलीथीन है, कैसा पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन।
इससे लचीला पाइप, तार का कवर, खिलौना, बोतल इत्यादि बनाते हैं एलडीपी से। अब जैसे ही इथीन का बहुलकन करके पॉलीथीन बनाएंगे, लेकिन टेम्परेचर को कम कर देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे 6 से 7 एटीएम, 443 केल्विन, तो फिर पॉलीथीन ही बनेगा। लेकिन ये पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, जिससे बाल्टी, कंटेनर, कूड़ादान, मजबूत पाइप, बोतल का ढक्कन इत्यादि बनाते हैं। कैटालिस्ट की बात करें तो टाइटेनियम क्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम लेते हैं तो बनता है HDP, जिस दोनों के जोड़ को हम लोग कहते हैं जिगला नट्टा उत्प्रेरक, जिगला नट्टा कैटालिस्ट। ठीक है, आज इतना ही देखें, फिर आगे कल।